नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल अल्ट्रा फिनोम में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के बारे में और जानेंगे कि क्यों इस रीजन के लिए ये प्रोजेक्ट इतना महत्वपूर्ण है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट एक 96 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे होगा जिसे सरकार की तरफ से रेगुलेट करने की जिम्मेदारी दी गई है NHAI को, यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। NHAI द्वारा इस प्रोजेक्ट को 4 फेजेस में विभाजित किया गया है। पहला फेज 8.7 किलोमीटर लंबा है और ये जोड़ता है अक्षरधाम से यूपी गेट को। बात करें दूसरे फेज की तो ये बनाया जा रहा है यूपी गेट से डासना के बीच और इस फेज की कुल लंबाई होगी 19.2 किलोमीटर। बढ़ते हैं अपने तीसरे फेज की ओर, तो इस फेज की लंबाई है 22 किलोमीटर और ये फेज जोड़ता है डासना से हापुड़ को। और अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट के चौथे और आखिरी फेज की तो वो होगा डासना से मेरठ के बीच। ये फेज सबसे लंबा होने वाला है क्योंकि प्रोजेक्ट के इस पार्ट की लंबाई 46 किलोमीटर होगी। बात करें इस प्रोजेक्ट के इतिहास की तो ये प्रोजेक्ट 1999 में पहली बार लोकसभा में डिस्कस किया गया था। उस समय के अर्बन अफेयर्स एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर बंदारू दत्तात्रेय जी द्वारा। राइट नाउ दत्तात्रेय जी हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं। तो 1999 में उनके द्वारा एक प्रपोजल लाया गया लोकसभा में जिसमें उन्होंने दिल्ली से नेबरिंग सिटीज को जोड़ने के लिए 4 एक्सप्रेसवेज के निर्माण की बात कही थी, जिसमें से एक 60 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे गाजियाबाद से मेरठ के बीच बनाया जाना था। इसके बाद फिर 2005 में इसके रिगार्डिंग नोटिस भी जारी किया गया, पर फिजिबिलिटी रिपोर्ट में देरी होने के कारण ये प्रोजेक्ट और डिले होता गया। यहाँ मैं फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बारे में बताना आवश्यक समझता हूँ। फिजिबिलिटी रिपोर्ट एक असेसमेंट होता है जिसमें हमें ये पता चल सके कि जो भी प्रपोज प्रोजेक्ट है वो कितना प्रैक्टिकल और कितना पॉसिबल है। इसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा 2014 में इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिला और 31 दिसंबर 2015 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया। बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के इम्पोर्टेंस की, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि दिल्ली में काम करने वाली एक बहुत बड़ी आबादी NCR में रहती है, जैसे गाजियाबाद, मसूरी, डासना एक्सेट्रा, और इसका कारण है कॉस्ट ऑफ लिविंग। अब इस कारणवश ये सभी लोग रोजाना दिल्ली से NCR ट्रैवल करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दिल्ली की रिंग रोड पर हैवी ट्रैफिक और कंजेशन देखने को मिलता है। तो इस कंजेशन को कम करने के लिए और कनेक्टिविटी को और स्मूथ बनाने के लिए इस रीजन को ऐसे प्रोजेक्ट की आवश्यकता है। साथ ही मैं यही बता दूं कि ये भारत का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे होगा। पहले 2 फेज में यानी अक्षरधाम से यूपी गेट और यूपी गेट से डासना के बीच इस एक्सप्रेसवे पर 14 लेन्स का निर्माण होगा। वहीं डासना से हापुड़ वाले फेज में 8 लेन्स और डासना से मेरठ वाले फेज में 6 लेन्स का निर्माण होगा। इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन दिसंबर 2020 रखी गई है। हालांकि दिसंबर 2020 तक भी इस प्रोजेक्ट का पूरा होना काफी मुश्किल है क्योंकि अभी ऐसी कई समस्याएं हैं जिनका समाधान सरकार को ढूंढना है। उदाहरण के तौर पर पहली समस्या होगी फार्मर इशू। NHAI के प्रोजेक्ट हेड मुदित गर्ग का कहना है कि किसानों को मिलने वाली मुआवजे की रकम का 10% हिस्सा अभी किसानों को दिए जाना बाकी है और जिन किसानों ने अपना कंपनसेशन अमाउंट कलेक्ट किया भी है वो इससे नाखुश हैं और इसीलिए उनके द्वारा कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया है। बात करें अपने दूसरे प्रॉब्लम की तो वो होगा वर्क फोर्स में कमी। कोविड-19 पेंडेमिक के कारण माइग्रेंट वर्कर्स जो कि पहले प्रोजेक्ट के लिए इजीली अवेलेबल थे अब अपने गांव की तरफ रुख कर चुके हैं, जिस कारण से NHAI लगभग अपनी आधी कैपेसिटी पर काम कर रहा है।
हालांकि इतनी समस्याएं होने के बावजूद भी काम काफ़ी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि बात करें अभी लेटेस्ट डेटा की तो फेज़ 1 और फेज़ 3 कंप्लीट हो चुके हैं और ऑपरेशनल भी हैं। वहीं फेज़ 2 में 84% और फेज़ 4 में 74% काम कंप्लीट हो चुका है और ऑफिशियल्स यही उम्मीद कर रहे हैं कि बाकी काम भी वक्त रहते पूरा हो जाएगा। तो मैं वीडियो को इसी नोट पर एंड करता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।